नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के द कवर स्टोरी में। दोस्तों, आज आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा हम लोग किस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आज का टॉपिक है, आज का मुद्दा है हमारा, क्या इलॉन मस्क यानी कि एलन मस्क का जो ट्विटर डील है क्या ये कैंसिल होने जा रहा है या फिर कोई रणनीति है एलन मस्क का। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऊपर। और जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे जानकार ऐसा उनका मानना है कि एलन मस्क का ये हथकंडा है, नया तरीका है कि इस डील के अमाउंट को कम किया जा सके। आइए देखते हैं इस मुद्दे की ओर, क्या है मुद्दा और ये मुद्दा क्यों हाईलाइट है या फिर क्यों सरगर्मी के साथ ये हाईलाइट हुआ पड़ा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यहां पर आपको सीएनबीसी का हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, न्यूज का ये जो हाईलाइट आपको यहाँ पे कवर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि एलन मस्क सेज ट्विटर डील कैन नॉट मूव फॉरवर्ड अंटिल ही हैज क्लैरिटी ऑन फेक अकाउंट नंबर। यानी मुद्दे की बात करें तो कितने, यानी कि इनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ट्विटर को क्लैरिफाई देना होगा, तभी ये डील आगे बढ़ेगी कि भाई इनके पास कितने फेक अकाउंट नंबर है एक्चुअली। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे जैसा कि हम लोग आपसे पूछे कि आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या मस्क वांट्स टू बाय ट्विटर एट अ लो प्राइस, यानी कि क्या ट्विटर का जो प्राइस है, मस्क ने 44 बिलियन यूएस डॉलर जो बोल दिया था या डील हो रही थी, क्या ये एलन मस्क को क्या ये डील ज्यादा लग रहा है, यानी कि ज्यादा, कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग को भी अफसोस होता है कि कोई सामान ले लेते हैं, बाद में ये लगता है कि अरे यार कहीं हमने ज्यादा पैसा तो नहीं दे दिया इस चीज के लिए। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं और आपने गौर किया होगा कि हम लोग जानबूझकर रेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि यार आपका सामान इतना अच्छा नहीं है, ये वाला सामान अच्छा था, तो समझ में आता है ये वाला इतना सही नहीं है, तो इसके लिए हम इतना ही पैसा देने वाले हैं। तो दोस्तों वही कुछ ऐसा चल रहा है एलन मस्क के साथ। और गाइस, आपको दिख रहा होगा रियूटर्स का भी स्टेटमेंट ये है, वर्ड रियूटर्स। ठीक है, उसका हाईलाइट क्या है, द डील वॉन्ट मूव फॉरवर्ड टिल, आगे क्वेश्चन मार्क है, एलन मस्क आगे डैश डैश, यानी कि आगे में समझ ही लो, एलन मस्क अल्टीमेटम टू ट्विटर सीईओ। ट्विटर के सीईओ है पराग अग्रवाल, इनको एक अल्टीमेटम मिला है एलन मस्क का, और अल्टीमेटम इसी चीज का है कि आपको ये बताना है कि आपके आपके प्लेटफॉर्म पर कितने फेक अकाउंट है। और इनका ये कहना था, जो पराग अग्रवाल साहब थे, इनका ये कहना था, ठीक है, इनका ये कहना था कि हमारे प्लेटफॉर्म पे 5%, लेस देन 5%, यानी 5% से कम क्या है, तो फेक अकाउंट है। तो इसी चीज को ये क्या है, एक कहते हैं एक एक बहुत से कहते हैं ऐसा मुद्दा पाया इन्होंने, एलन मस्क ने, इसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तभी डील होगी जब आप बताओगे। आइए देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपका इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का हेडलाइन, एलन मस्क विल नॉट बाय ट्विटर इफ कंपनी डज नॉट क्लैरिफाई इट्स नंबर ऑन स्पैम अकाउंट। यानी फेक अकाउंट, यानी कि स्पैम अकाउंट्स का अगर नंबर नहीं क्लैरिफाई करती है कौन, ट्विटर, तब ये डील कैंसिल होने वाली है, यानी कि आगे नहीं होने वाली। अब बात करते हैं दोस्तों ट्विटर की। ट्विटर कहाँ की कंपनी है, एक अमेरिकन कम्युनिकेशन कंपनी है जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में बेस्ड है। इसकी कंपनी ऑपरेट करती है, जो सबको पता होगा, माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस, जिसका नाम ट्विटर है। ये पहले ऑपरेट करती थी वाइन शॉर्ट्स वीडियो, यानी छोटे छोटे वीडियो, वाइन शॉर्ट्स वीडियो ऐप एंड पेरिस्कोप लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस। कौन, तो ट्विटर चलाती थी। दोस्तों ट्विटर के सीईओ कौन है, पराग अग्रवाल। अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, पराग अग्रवाल आप डालोगे तो सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में अभी है पराग अग्रवाल, क्योंकि अभी देखो पराग अग्रवाल ऐसे भी न्यूज में थे। अभी दोस्तों इनका बात तब हाईलाइट हुआ था जब आपने सुना होगा कि पराग अग्रवाल ने कोई दावा किया था कि हमारे यहाँ पर इतने परसेंट से ज्यादा फेक, या फिर हमारे यहाँ पर इतने कौन सा अकाउंट है जिसको हम लोग बोल रहे थे कि लाइक स्पैम अकाउंट्स है। ठीक है, इसी अकाउंट, इसी ट्वीट के ऊपर क्या नाम है, एलन मस्क ने एक क्या बोलते हैं, पाइल द पू पू पाइल द पू, यानी कि पू का इमोजी बना के इन्होंने भेजा था, पूप इमोजी जिसको बोलते हैं ना, पूप इमोजी या पू इमोजी जिसको पढ़ते हैं। तो ये कल की बात है, कल से मुद्दा गरमाया हुआ है और पराग अग्रवाल तब से ट्वीट पर है, यानी कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दोस्तों ये ट्विटर फाउंड कब हुआ था, 21 मार्च 2006, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। एंड हु इज द फाउंडर, तो गाइस जैक डोर्सी, बिज स्टोन, एवन विलियम एंड नो ग्लास, जिसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट कौन रहते हैं, जैक डोर्सी साहब। ये इंडिया के दौरे पर आए थे तो कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी राजस्थान में, इन्होंने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के ऊपर कुछ बेतुका स्टेटमेंट दे दिया था।
ये न्यूज तब से ही हाईलाइट है। ठीक है, तो आते दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे में। ठीक है, अब मुद्दे की बात करें यार, तो हमारा मेन एजेंडा क्या था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये मुद्दा हाईलाइट कैसे हुआ, क्या रीजन था इसको हाईलाइट होने का, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर। तो दोस्तों ये सारी चीजें बात करने हैं कि एलन मस्क ने ट्विटर के सामने ये मांग रखी है और बोले तब तक सौदा आगे नहीं होगा जब तक कि उनकी मांग ना पूरी हो जाए। दोस्तों अ न्यू डिफिकल्टी हैज कम इन द वे ऑफ एलन मस्क बाइंग ट्विटर, यानी कि एलन मस्क के ट्विटर खरीदने की राह में एक नई मुश्किल आ खड़ी हुई है। ये मुश्किल किसी और ने नहीं बल्कि एलन मस्क ने खुद इन्होंने ही बनाई है। वजह उनका कोई और रीजन नहीं है, वजह उनकी मांग है, उनकी डिमांड, जो इन्होंने डिमांड किया है, जो ट्विटर के सामने रखा है और कहा है यह डील तभी आगे लेके जाएंगे जब कंपनी उनकी मांग को पूरी करेगी, उनकी डिमांड को फुलफिल करेगी। यानी कहने का मतलब क्या, एलन मस्क ने यह कहा कि वह कंपनी की डील तब तक आगे ले नहीं जाएंगे जब तक कि कंपनी यह ना साबित कर दे कि उनके यानी कि ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर 5% से कम फेक अकाउंट या फर्जी अकाउंट है। ठीक है, यानी कि स्पैम अकाउंट्स हैं। तो ये डील है, यानी कि ये स्टेटमेंट दिया था किसने, पराग अग्रवाल ने, कि बोला कि 5% से कमी है सर, टेंशन ना लो। लेकिन यही चीज है, इनको मुद्दा मिला है और ये उन्होंने बोला कि ये क्लैरिफाई करे कौन, ट्विटर, तभी ये डील आगे बढ़ेगी। भाई अब खरीद रहे हैं कोई सामान, ठोक बजा के तो देखेंगे ही देखेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था ये मुद्दा, ट्विटर पर स्पैम अकाउंट को लेके बात कब बिगड़ी। तो एक्चुअली ये इशू तब स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआत तब हुई जब एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के दावे को गलत बताया था। इन्होंने दावा किया था, किसने, तो पराग अग्रवाल ने, कि हमारे यहाँ इतनी ही परसेंट है, इससे ज्यादा हमारे यहाँ पे नहीं है फेक अकाउंट एंड स्पैम अकाउंट। तो इसी दावे को इन्होंने गलत बताया, किसने, एलन मस्क ने। दोस्तों बात करें कि पिछले वीक में अगर हम बात करें, ठीक है, लास्ट वीक की बात करें, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, ट्विटर सेड दैट देयर वेयर 5%, जैसा कि हमने बताया अभी, 5% स्पैम अकाउंट ऑन द माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट इन द क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर में इनका ये कहा गया कि एक क्वार्टर, एक तिमाही में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर केवल 5% स्पैम अकाउंट थे। ये किसका कहना था, ट्विटर का। ट्विटर के यानी बिहाफ पे किसने बोला, पराग अग्रवाल ने। ये बात तो समझ में आई। लेकिन टेस्ला के जो सीईओ हैं, इन्होंने बोला, डील को होल्ड पर कर दिया, कॉलिंग ट्विटर्स क्लेम यूजलेस, यानी कि जो इन्होंने, ट्विटर ने ये बात कही थी, इसको बोला ये फालतू की बातें, यूजलेस है, ये हमें नहीं मैटर करता। ठीक है, और इन्होंने बाद में ये भी, एलन मस्क ने ये भी कहा, ठीक है, अभी एलन मस्क इस कॉन्फ्रेंस में थे, जब इनसे मीडिया ने पूछा कि सर क्या आप डील कैंसिल करोगे, तो इन्होंने बोला कि हम डील कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब खुल के नहीं बोला, कहने का मतलब वो कहता ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी कि थोड़ा बीच वाली बात। इन्होंने ये बोला कि हम कमिटेड है, हम प्रतिबद्ध है इस डील को, ट्विटर को खरीदने के लिए, क्योंकि हमने डील कर रखा है। इन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया, लेकिन डील, ये बात बोली गई कि आगे डील नहीं जाएगी जब तक कि क्लैरिफाई नहीं होगा, यानी कि कह सकते हो ना तो इधर के ना तो उधर के। दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी बात जो भी हम आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए कि क्या सच में एलन मस्क ये चाहते हैं ट्विटर को लो प्राइस में खरीदना, तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत सारे लोगों का कहना है। आप बता दें, बहुत सारे लोग मतलब क्या, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं। एक्चुअली ये कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये कवायद, यानी कवायद मतलब ये सारी तामझाम, ये सारा प्रोपेगेंडा एलन मस्क इसलिए कर रहे हैं ताकि ट्विटर डील, जो ट्विटर की डील है 44 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, पहले के ऑफर जो इन्होंने किया था 44 बिलियन यूएस डॉलर का, इससे कम कीमत पे कर सके। यानी कि आपको सी बात है, वही वाली बात जो हम लोग अभी स्टार्टिंग में कर रहे थे कि इनका ये एजेंडा है कि ये चाहते हैं कि जो 44 बिलियन यूएस डॉलर है, इससे ये रेट कम किया जा सके और तब इसको लेंगे। इन्होंने कहते ना भावनाओं में, कहते ना गेंदा भैया भावनाओं में बह के ज्यादा बोल दिए, तो वही वाली बात है कि एलन मस्क यहाँ भावनाओं में बह के ज्यादा बोल दिए कि भाई 44 बिलियन यूएस डॉलर। एक्चुअल जब ये डील कर रहे थे, जो ट्विटर का बोर्ड था, ट्विटर का जो बोर्ड था, इनको बहुत कोशिश किया एलन मस्क को स्टॉप करने को, रोकने की, लेकिन एलन मस्क की बात करें, ये तो अपने में मास्टर है, ये क्या रहे बेचारे, असफल रहे ट्विटर वाले। और फाइनली क्या हुआ, ये डील हो तो गया, लेकिन जैसा कि हमने बोला कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये डील टू हाई फॉर ट्विटर, यानी कि जो प्राइस है बहुत हाई है, किसके लिए, ट्विटर के लिए। ट्विटर को यानी कि क्या मिल गया, बहुत सारा अमाउंट मिल गया है ट्विटर को, किसके थ्रू, एलन मस्क के थ्रू। अगर ये डील डन हो जाती है तो ये किसका कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है।
दोस्तों एक्चुअल ये बात करें कि मुद्दे की बात ये है कि इनके ये कैसे, अब बात आती है कि कैसे एलन मस्क ने कहीं ये तो बोला नहीं कि हम ये डील 44 बिलियन यूएस डॉलर से कम करना चाहते हैं, लेकिन ये बात जो कहते हैं ना लोग, क्यास, अनुमान लगाना, ये अनुमान ऐसे लगाया जा रहा है कि अभी कुछ दिन, मंडे की बात है, कुछ दिन मतलब परसों की बात है, मंडे की बात है, मियामी में कॉन्फ्रेंस में थे एलन मस्क, और एलन मस्क इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। एलन मस्क ने कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि आप किसी चीज के लिए उतनी कीमत नहीं दे सकते जो किए गए दावे से ज्यादा खराब है। यानी क्या है, यू कैन पे द सेम प्राइस फॉर समथिंग दैट इज मच वर्स देन दे क्लेम्ड। यानी कि इन्होंने बोला 5% से कम है, लेकिन इन्होंने ये तो क्लेम किया है ट्विटर ने, बट एक्चुअल ये 5% से ज्यादा है। इसके यहां पर फेक अकाउंट यानी कि स्पैम अकाउंट, इसी चीज को किसने बोला था, तो एलन मस्क ने। यानी कि इनके इस रुख या फिर इनके इस स्टेटमेंट से ये सब लोगों को समझ में आ गया कि एलन मस्क चाहते हैं इस डील को और कम प्राइस में करने की। ठीक है, तो दोस्तों यहां मुद्दा फंसा हुआ है, और अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगा आपको शॉर्ट्स के थ्रू या ऐसे छोटे से सेशन के थ्रू हम आपसे अपडेट कराते रहेंगे। गाइस, आपसे क्वेश्चन यहां पे क्या बन सकता है, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन, जैसे आपको पता होगा, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि फेसबुक, ठीक है, फेसबुक वाली बात थी दोस्तों, फेसबुक मेटा ये वाला था, तो क्वेश्चन आया था किस किस नाम से जाना जाता है फेसबुक अब, तो मेटा। तो गाइस वैसे ही आपका मेटा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था, तो आपको बता दें वैसा ही क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है कि ट्विटर से। दोस्तों ट्विटर के सीईओ, क्योंकि ये डील ये कहा जा रहा है कि 2022 के एंड तक इस डील को कंप्लीट करना है, यानी कि उसके पहले ही। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ये बन सकता है, हु इज द सीईओ एंड इन विच ईयर ट्विटर वाज फाउंड, ट्विटर का हेडक्वार्टर कहां पर है, एंड हु इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर। ये कॉमन क्वेश्चन है यार, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 पॉइंट जो आपको अपडेट रखना है। एलन मस्क की बात करें, ये टेस्ला के सीईओ, और दोस्तों स्पेस एक्स के क्या है इनका, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये स्पेस एक्स के चीफ इंजीनियर हैं और सीईओ भी हैं स्पेस एक्स के। इनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है, एलन मस्क को क्या कहा जाता है, एंजल इन्वेस्टर। आपको जवाब देना दोस्तों कि एंजल इन्वेस्टर किसको कहा जाता है। अगर आपने क्लास किया होगा परचम वाली क्लास, तो आपको पता होगा एंजल इन्वेस्टर, और हमने बता रखा है किसके लिए, तो वेंचर्स कैपिटल, तो उसके लिए हमने बताया एंजल इन्वेस्टर किसको कहा जाता है। तो ये एक एंजल इन्वेस्टर है, कौन, एलन मस्क, ये याद रखना है। और एलन मस्क का जन्म ये कहा जाता है, मतलब कि कहा क्या जाता है, सब आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। एलन मस्क का जन्म प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ। प्रिटोरिया इज एक 3 कैपिटल में से एक कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, तो दोस्तों याद करें इनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करना, जो भी अपडेट होगा आगे हम लोग फिर से बात करेंगे। और दोस्तों अपने वाणी को विराम देने से पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या कि गाइस आईपीपीबी का एग्जीक्यूटिव का एक बैच आ रहा है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो Y307 कोड लगा के। यहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे आईपीपीबी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो आईपीपीबी के प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, बैंकिंग अवेयरनेस और डिजिटल बैंकिंग। और क्या, तो आपको याद रखना करंट अफेयर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स एंड डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, ये सारा टॉपिक हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस आईपीपीबी के बैच में। और दोस्तों आपको कोड याद रखना है Y307, और आईपीपीबी का बुक भी आ गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आप कोड अप्लाई करके Y307S कोड अप्लाई करके इसको ले सकते हो या इनरोल करा सकते हो, आपके घर पर कुरियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, और हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए दोस्तों एक बार फिर से हर हर महादेव, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, लव यू टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।